प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज फिर से इस थर्सडे बाइबल स्टडी में आपको स्वागत करता हूं। और जैसे पिछले बाइबल स्टडी में मैंने बताया, हम मसीहत के बुनियाद के चीज़ों को हम सीखेंगे। जैसे एक बिल्डिंग के लिए, एक घर के लिए, एक मकान के लिए, वो जितना बड़ा बाहरी रीति से दिखता है उतना ही गहरा उसके लिए और मजबूत नींव डाला जाता है। और मसीही जीवन में भी हमें आगे बढ़ने के लिए ये नींव बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज हम मसीही जीवन के कुछ बुनियाद को हम देखेंगे, फाउंडेशंस को देखेंगे, जिसके द्वारा हम हमारे पहचान में, मसीह यीशु में हम कौन है, इसके पहचान में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ हमारे इस फाउंडेशनल टीचिंग के सेशन 2, माई आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में मैं कौन हूँ या मेरा पहचान क्या है। उसके लिए एक वचन हम निकालेंगे, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 17वां वचन। 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17 में इंग्लिश में पढ़ूंगा और हम हिंदी में पढ़ते सुनेंगे। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, all things have become new or become new. Hallelujah. हिंदी में हम पढ़ेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5:17 में हमें ये बताया जाता है कि यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, अ न्यू क्रीचर। हालेलुया। इसका मतलब मसीहत एक धर्म नहीं हो सकता। हालेलुया। मसीहत केवल हम कलीसिया आना, आराधना करना, बाइबल पढ़ना या मसीही त्यौहार में भाग लेना, ये मसीहत नहीं है। मसीहत क्या है? ये वचन कहता है यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। इट्स अ न्यू क्रीचर, जो सही शब्द लिखा है क्रीचर। और ये इसका अर्थ है जो ओरिजिनल लैंग्वेज में काइनोस। ओके, काइनोस का मतलब है न्यू। ओके, अनप्रेसिडेंटेड, कुछ ऐसा जो पहले था ही नहीं। हालेलुया। आमीन। अ न्यू काइंड, अनकॉमन, अनहर्ड ऑफ। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, आप एक नई सृष्टि है। इसका मतलब आपको भी नहीं पता आप कौन है। हालेलुया। और इसीलिए जब आप उद्धार पाते, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, सबसे पहला चीज आपको ये करना है अपने जीवन में, एक कलीसिया में स्थापित होना है। क्यों? क्योंकि आपको भी नहीं पता आप कौन है, आपको सिखाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अभी नए पहचान में बढ़ना पड़ेगा। देखिए, बहुत लोगों को ऐसा लगता है मसीह जीवन, मैं संसार में पाप में था, मैं अंधकार में था, मैं गलत आदतों में था, पर जब यीशु को ग्रहण किया इन सारे चीज़ों से मैं छुटकारा पाया। पर देखिए, मसीह जीवन केवल उन गलत चीज़ों से छुटकारा पाना नहीं, पर वचन कहता है नए सिरे से जन्म लेना या नई सृष्टि बन जाना। मतलब आपके बारे में सब कुछ नया है। केवल आपके गलत आदतें हट नहीं गए, आपके पुराने आदतें भी हट गए। हालेलुया। even your good behaviors, good attitudes, ये सब हट गया है। अभी ये नए सृष्टि का नया व्यवहार है, नया चरित्र है। हालेलुया। और इस नए चरित्र में आपको बढ़ना है। यू आर नॉट अ फॉरगिवन सिनर, यू आर अ न्यू क्रिएचर। यीशु मसीह का लहू आपके पापों को धोकर शुद्ध किया। पर देखिए, आप यीशु मसीह के लहू को केवल नहीं अपनाए, वचन कहता है हम यीशु मसीह के साथ मारे गए। वी आर क्रूसिफाइड, मतलब पुराना मनुष्य मर चुका है। 18 वर्स 18 को हम पढ़ेंगे। वील जस्ट गो टू द नेक्स्ट वर्स। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी।
ये वचन आपको एक चीज बताता है, अभी जो आपके बारे में है वो आपके ओर से नहीं है, आपके माता पिता के ओर से नहीं है, संसार के ओर से नहीं है, ये सारे बातें परमेश्वर के ओर से है। हालेलुया। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, एंड ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड। वर्स 17 और 18 में साथ में पढ़ना चाहता हूँ। इफ एनी मैन बी इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन, बिहोल्ड ऑल थिंग्स आर पास्ड अवे, all things have become new, and all these things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ. Hallelujah. ये दोनों वचन एक साथ है। पुरानी बातें बीत गई, एवरीथिंग अबाउट यू, पुराना जो कुछ था सब बीत गया है, देखो सब कुछ नया हो गया। वचन कहता है बिहोल्ड ऑल थिंग्स आर न्यू, मतलब आपको देखना है। बिहोल्ड मैन मीन्स टू सी, मतलब अभी आपको देखना है कि आप मसीह में कौन है, क्योंकि अभी आपके बारे में सब कुछ परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। देखिए, आप बहुत बार सुने होंगे हमें शरीर के कामों को मारना है, वी हैव टू क्रूसीफाई द डीड्स ऑफ द फ्लैश। और बहुत लोग इसका मतलब नहीं समझते और वो सोचते हैं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वैसा नहीं करना। ऐसे वो कॉन्शियस हो जाते, पहले से ज़्यादा अपने शरीर के मनुष्य का कॉन्शियस हो जाते हैं। पर अगर आपको शरीर को मारना है तो देखिए, वो उपवास करने से नहीं होता, वो प्रार्थना करने से नहीं होता, बाइबल पढ़ने से नहीं होता। आपके फोकस को शरीर के ऊपर से हटा के आत्मा के ऊपर करना है। टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ। हालेलुया। मतलब अभी मुझे फोकस नहीं करना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, पर अभी मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता में, मसीह के पहचान में, मसीह में मैं कौन हूं उसे मैं फोकस कर रहा हूं, मैं क्या नहीं करना उसे नहीं फोकस कर रहा। हालेलुया। जब आप ये फोकस हटाते अपने ऊपर से, आप फोकस हटाकर मसीह के ऊपर, मसीह के पहचान में अपने आप को आप फोकस करते वक्त क्या होता है, आप अपने शरीर को, आप उसके इच्छाओं को आप पूरा नहीं करते और ऑटोमेटिकली आप अपने आत्मा को फीड करते जा रहे हैं। हालेलुया। अगर किसी चीज़ को मारना है तो सिंपल तरीका है उसे फीड नहीं करना, उसे खाना नहीं खिलाना। ओके। जब तक हम सोचेंगे मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, हम क्या कॉन्शियसली अपने फोकस को शरीर पर रख रहे हैं, ना कि आत्मा में। पर जब आप अपने फोकस को आपके मसीह के नए पहचान में रखते हैं, ऑटोमेटिकली आप अपने शरीर को स्टार्व कर रहे या भूखा रख रहे हैं। हालेलुया। और जितना आप मसीह के पहचान में, मैं मसीह में धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मसीह में मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझे अधिकार मिला, जब इन चीज़ों में आपका फोकस बढ़ता है, ऑटोमेटिकली शरीर की इच्छाएं आप पूरा नहीं करेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, दोस हु आर लेड बाय द स्पिरिट डू नॉट फुलफिल द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। हालेलुया। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते। हालेलुया। यहाँ पे शरीर की अभिलाषाओं को कौन पूरा नहीं करता, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। मतलब आपका फोकस शरीर के अनुसार ये नहीं करना, वो नहीं करना नहीं होना चाहिए, आत्मा के अनुसार चलना होना चाहिए, जिससे ऑटोमेटिकली आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते। जितना आप शरीर में फोकस करेंगे वो मृत्यु को लाएगा, वो पाप के कामों को लाएगा। पर जितना आप अपने नए पहचान जो मसीह यीशु में है, योर आइडेंटिटी, उसमें आप फोकस करेंगे, ऑटोमेटिकली आप शरीर के कामों को आपके जीवन से हटते हुए आप देखेंगे। हालेलुया। यू कैन टाइप फोकस ऑन द स्पिरिट लाइफ। आमीन। अगर आप फेसबुक में जुड़े हैं या जूम में जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ इस समय आप टाइम लेके इस बाइबल स्टडी को आप शेयर करें, ताकि वो दूसरों तक पहुँचे और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण रहे। हालेलुया। एंड इफ यू आर लिसनिंग, जस्ट टाइप फोकस ऑन द स्पिरिट। हालेलुया। आपका फोकस शरीर में नहीं होना, आत्मा में होना है। हालेलुया। आमीन। अब कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ। द न्यू क्रिएशन इज इन क्राइस्ट। हालेलुया। ये नई सृष्टि क्यों है? क्योंकि वो मसीह में, इसीलिए वो नई सृष्टि है।
द डे यू एक्सेप्टेड जीसस, जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण के वचन में लिखा है एक ही आत्मा के द्वारा हम एक ही देह में बपतिस्मा दिए गए। वी हैव बीन ब्रॉट इनटू क्राइस्ट थ्रू सैल्वेशन बाय द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा। हालेलुया। इसके कारण अभी हम उसमें जीते हैं। We live in him, we walk in him and we dwell in him. Hallelujah. अब मसीह आपका वास्तविकता, he is your new reality. Amen. अब देखिए ये नया सृष्टि का नया चरित्र है। Okay. The new creature has a new character, a new nature. और उसका नेचर क्या है? The nature of God. परमेश्वर का स्वभाव। हालेलुया। अब देखिए मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 15। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 15। फॉर इन क्राइस्ट जीसस देयर इज neither circumcision availeth anything nor uncircumcision but a new creation। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 15 को हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में आप यहूदी हैं, खतना पाए हैं, या आप अन्य जाति है खतना रहित, ये मायने नहीं रखता। मीनिंग योर बैकग्राउंड डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि जब आप यीशु में आते हैं आप नई सृष्टि, आपको नया पहचान मिलता है, आपको नया चरित्र मिलता है, ये परमेश्वर की ओर से। प्रियो, आपको शारीरिक बदलावट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रभु के पास आते हैं आप जैसे हैं वैसे आइए, क्योंकि प्रभु ने आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट किया है। हालेलुया। आपको अपने ड्रेसिंग कलर बदलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको वाइट एंड वाइट पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कान में आप ज्वेल्स पहनते आपको उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसीह में ये सारे बातें शारीरिक रीति से जो कुछ है वो मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है? वो है नई सृष्टि। फोकस ऑन न्यू क्रिएशन। डोंट फोकस ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस, फोकस ऑन योर इनवर्ड कैरेक्टर, योर न्यू नेचर दैट इज फ्रॉम क्राइस्ट। आप मसीह में नया चरित्र जो अंदरूनी मनुष्य का है, जो आत्मा से आपको परमेश्वर का चरित्र मिला है, उसमें आप बढ़िए। हालेलुया। अब देखिए मैंने बताया ही हैज अ डिवाइन नेचर ऑफ गॉड। इसके पास परमेश्वर की ओर से एक नया चरित्र या परमेश्वर का चरित्र है। ये कहाँ है? उसके आत्मा में है, इन द स्पिरिट। हालेलुया। और ये चरित्र का खासियत मैं बताना चाहता हूं। देखिए पुराने नियम और नए नियम में बड़ा फर्क है। इन ओल्ड टेस्टिमेंट यू नीड टू डू थिंग्स, इन न्यू टेस्टिमेंट यू वर मेड। हालेलुया। आप नए सिरे से बनाए गए हैं, जन्म लिए, इसीलिए आपके बारे में सब कुछ नया है, नया पहचान है। एक वचन पढ़ेंगे एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 24। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 24 मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड दैट यू पुट ऑन द न्यू मैन विच आफ्टर गॉड इज क्रिएटेड इन राइचियसनेस एंड ट्रू होलीनेस। नाउ अब देखिए ये वचन हमसे ये बता रहा है कि नए मनुष्य को पहन लो। ओके, पुट ऑन द न्यू मैन विच आफ्टर गॉड इज क्रिएटेड। मतलब ये परमेश्वर के चरित्र में ऑलरेडी पहले से बनाए गए। आपको बनने की कोशिश नहीं करना, ये नया मनुष्य पहले से ही बनाया गया है। हालेलुया। और ये मनुष्य परमेश्वर के चरित्र में बना, इट इज मेड आफ्टर गॉड। और उसका स्वभाव देखिए, इन राइचियसनेस एंड ट्रू होलीनेस। हालेलुया। अभी आप जिस दिन मसीह को ग्रहण किए आप नई सृष्टि बन गए, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। ओके, आपके अंदर पवित्र आत्मा आने के कारण आप और परमेश्वर एक हो चुके हैं। बाइबल सेज दोज हु आर जॉइंड विद द लॉर्ड आर वन इन द स्पिरिट। जो प्रभु के साथ जुड़ चुके वो आत्मा में एक हो चुके हैं। आत्मा परमेश्वर का चरित्र रखा है, अब उसके साथ एक होने के नाते आत्मा का चरित्र आपका भी हो चुका है। हालेलुया। अब हमारे मन को इस आत्मा के चरित्र से नया करना है। अभी आपका नया पहचान से आपको बढ़ना है।
अब नए मनुष्य को कैसे पहनना है? मन परिवर्तन होने से। हालेलुया। देखिए, संसार के लोगों के पास ये नहीं हो सकता क्योंकि उनके अंदर नया चरित्र नहीं है, पर आपके अंदर है क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है। आप उसके आत्मा के साथ एक हो चुके हैं। इसी कारण से अभी आपके पास एक नया चरित्र है। हालेलुया। अब जब आप इस नए चरित्र के बारे में आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे आप धर्मी हैं मसीह यीशु में और सच्चा पवित्र में है, पवित्रता में है। यूर इन ट्रू राइचियसनेस एंड ट्रू होलीनेस। आपको बनने की कोशिश नहीं करना, आप धर्मी हैं और पवित्र है मसीह यीशु में। हालेलुया। दिस इज द न्यू कैरेक्टर। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, यू कैन टाइप I am righteous and holy in Christ Jesus. हालेलुया। आप मुंह खोल कर ये घोषणा कीजिए, मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं, मैं धर्मी हूं और पवित्र हूं। हालेलुया। ये मेरा नया स्वभाव है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। देयर इज पावर इन योर कन्फेशन। हालेलुया। क्योंकि आप सत्य को घोषणा कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए, मैं एक परमेश्वर के दास को जानता हूं और उनके टीचिंग्स मेरे जीवन को बहुत आशीषित किया। आमीन। मैं बचपन में बहुत संघर्ष करता था, बहुत सारे ऐसे चीज़ों जो मैं चाहता था कि मैं नहीं करूं, पर मैं बार बार उसी में गिर जाता था, उन पापों में, और मैं कोशिश करता था उससे बाहर आने के लिए। मैं प्रार्थना करता था, मैंने उपवास किया, मैं मीटिंग्स जाके कोशिश किया, पर बार बार उन चीज़ों में मैं गिर जाता था। फिर वचन को जब मैं पढ़ रहा था और उन समयों में इससे बाहर आने के लिए मैं कैसे भी रास्ता ढूंढ रहा था, तो ऐसे इस टीचिंग के सामने आया जिसमें वो बता रहे थे आपका पहचान जो मसीह यीशु में है वो आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु ने भी यही कहा, अगर मेरे वचन तुम में बने रहे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो मैं स्वतंत्रता को ढूंढना बंद कर छुटकारे को ढूंढना बंद कर मैंने सोचा अब मैं सत्य को खोज करूंगा। सत्य क्या है? मसीह यीशु में। हालेलुया। और मसीह यीशु में मैं नई सृष्टि हूं, यह सत्य है। मसीह यीशु में मैं पवित्र हूं, धर्मी हूं, यह वचन में लिखा हुआ परमेश्वर का सत्य है। तो मैंने सत्य पर खड़ा होना सीखा और उसे घोषणा करने सीख लिया। हालेलुया। मेरे जीवनों में बुरे आदतें थे, पर वो बुरे आदतों से मैं पापी करके अपने आप को घोषणा नहीं किया। मैं वचन में मसीह यीशु में हूं, मैं पवित्र हूं। यीशु मसीह ने मेरे पापों को उठाकर मुझे स्वतंत्र कर दिया। मैं पापों से छुड़ाया गया हूं, मैं पाप के ऊपर जीत चुका हूं, मैं प्रबल कर चुका हूं। ये सारे सच्चाइयों को मैं घोषणा करते गया और जब मैं ये करने लगा मेरा मन परिवर्तन होने लगा। हालेलुया। व्हेन आई फोकस्ड ऑन माय आइडेंटिटी आई वॉज फ्री फ्रॉम द फॉलन नेचर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मसीह यीशु में हम जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। हमें कोशिश नहीं करना, हमें पहचान में बढ़ना है। हालेलुया। आप अगर जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, आपको इस नए जीवन के पहचान में बढ़ना है। यू हैव ज़ोए, परमेश्वर की ओर से नया जीवन। इस नए जीवन में आप पवित्र हैं, आप धर्मी हैं। हालेलुया। आमीन। आगे हम देखेंगे 2 कोरिन्थियों 5:18 में जैसे लिखा है, नाउ ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड। मतलब ये नई सृष्टि परमेश्वर के ओर से है। आमीन। आप शरीर से जन्मे वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप माता पिता या लहू उससे पैदा हुए अब व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि पुराना मनुष्य मर चुका है, उसके हर एक बात मसीह के साथ मारा गया। हालेलुया। हम संसार के लिए मर चुके हैं, हम अपने आप के लिए मर चुके हैं, हम व्यवस्था के लिए भी मर चुके हैं करके वचन में लिखा है। अभी मसीह यीशु में हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं और हम परमेश्वर की ओर से हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, जॉन, यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, जॉन चैप्टर 1, उसका we'll read from verse, thank you Jesus. Okay, John chapter 1 उसका पहले वचन से हम पढ़ेंगे। John chapter 1 verse 1 onwards. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है
और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे ग्रहण न किया। थैंक यू। यहाँ पे हम देखते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यहाँ पे अगर आप रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर के वचन कहलाए जाते हैं। जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर। तो यहाँ पे यीशु मसीह या वचन के बारे में लिखा जा रहा है और ये स्वयं परमेश्वर है। अब उसके अंदर क्या था देखिए, इन हिम वॉज लाइफ, उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था। और इस ज्योति के बारे में लिखा है द लाइट शाइन्स इन डार्कनेस। ये ज्योति अंधकार में ज्योतिर्मय होता है। इट शाइन्स इन डार्कनेस। अंधकार इस पर प्रबल नहीं कर सकता। इट कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड, इट कैन नॉट ओवरटेक। अब देखिए ये ज्योति जो मनुष्य के लिए आमीन अंधकार से छुटकारा देने का था, ये कहाँ था? ये ज्योति क्या है? वो जीवन है जो वचन के अंदर है। और यही वचन देहधारी हुआ, आमीन, और शारीरिक रीति से इन संसार में इंसान बनकर आया, और वो है यीशु मसीह। जब हमने यीशु मसीह के बारे में सुना, शुभ संदेश सुना, और जब हम उसे ग्रहण के विश्वास के उसके वचन के, तो वचन में लिखा है जो कोई उस पर विश्वास किया वह उसका पुत्र होने का अधिकार पाया। इसी अध्याय में हम 13th वर्स में हम जाएंगे, ओके, वर्स 12 से हम पढ़ेंगे। बट एज मेनी एज रिसीव्ड हिम, यहां पे किसके बारे में? यूहन्ना परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहा है जो देहधारी हुआ। जो कोई उसे ग्रहण किया, वचन को ग्रहण किया या यीशु को ग्रहण किया, टू देम ही गेव द पावर टू बिकम सन्स ऑफ गॉड, उन्हें उसने अधिकार दिया परमेश्वर के पुत्र होने के लिए। ये कौन लोग हैं? इवन टू देम दैट बिलीव ऑन हिज नेम, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो बाइबल बताता है हम एक नए धर्म के भागीदारी नहीं हुए। नो नो नो, इट इज नॉट अ रिलीजियन। यहाँ पे 13th वचन कह रहा है विच वेर बॉर्न नॉट ऑफ ब्लड नॉर ऑफ द विल ऑफ फ्लैश नॉर ऑफ द विल ऑफ मैन बट ऑफ गॉड। हम हिंदी में वर्स 13 पढ़ते सुनेंगे। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह में हैं, ये एक धर्म नहीं है, ये क्या है मैं बता रहा हूं, आप परमेश्वर से, स्वयं परमेश्वर से, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो कुछ हमारे चारों ओर, हर एक चीज को जो हम देख सकते हैं, जो हम देख नहीं सकते, हर एक चीज को बनाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उससे आप जन्म लिए। हालेलुया, हालेलुया। योर आइडेंटिटी इज नॉट फाउंड इन एनी मैन। आपका चरित्र कोई भी इंसान में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप इंसान से जन्मे नहीं हैं अभी। हालेलुया। इसीलिए आपको मन परिवर्तन करना होगा। क्यों? क्योंकि आप इंसान जैसे सोच नहीं सकते, इंसान जैसे जी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप इंसान नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। यू हैव अ स्पिरिट मैन, यू हैव अ स्पिरिट लाइफ। आप आत्मा के जीवन पाए हैं। आमीन। और इसीलिए आपको संगति में आना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप परमेश्वर के बारे में जानें जो आपका पिता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसे अपने बारे में सब कुछ नहीं पता है, पर अपने माता पिता को देखता है, हर दिन उनके समय व्यतीत करते करते उस पहचान में वो बढ़ने लगता है। अगर मम्मी पापा हिंदी बोलते होंगे, हिंदी बोलेगा, इंग्लिश बोलते हिंदी इंग्लिश बोलेगा, मराठी बोलते मराठी बोले, तेलुगु बोलते तो तेलुगु बोलेगा। क्यों? उसका पहचान उसके माता पिता को सुनने, देखने से और उनके साथ समय व्यतीत करने से आता है। अभी जब आप नए सिरे से जन्म लिए हैं मसीह यीशु में, अभी एक दूध पीने वाले एक बालक के समान आपका आत्मिक स्टेट इज अ बेबी। और अभी आपको वचन में पौलुस लिखता है कि आप वचन के उस दूध को डिजायर करें, डिजायर द न्यू मिल्क, आई मीन एज अ बेब।
हालेलुया। मतलब अभी आपको वचन में बढ़ना है और आपको जानना है, एक बच्चे को, एक बालक को सारा चीज समझ में नहीं आता, उसे कोई सिखाने की जरूरत है। हालेलुया। पहला टीचर है पवित्र आत्मा, दूसरा है परमेश्वर ने जो कलीसिया के लिए 5 प्रकार के सेवकाई दिया है, वो आपको सिखाने लगते हैं परमेश्वर के वचन। अगर आप प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में आप देखेंगे, वो लोग प्रेरितों के और भविष्यवक्ताओं के डॉक्ट्रिन्स में, दे ग्रो इन द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द अपोस्टल्स, और रोज संगति, एवरीडे फेलोशिप, हालेलुया, और वो बढ़ते गए। बढ़ोतरी चाहिए तो कंसिस्टेंसी चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए तो वचन का भोजन चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए तो एक दूसरे की सहायता आपको चाहिए। हालेलुया। सो डिजायर टू बी पार्ट ऑफ अ चर्च, बी प्लांटेड, आपको एक जगह स्थिर रहना है। हालेलुया। और सिद्धांतों में बढ़ना है। हालेलुया। आज ये बाइबल स्टडी ऐसे सिद्धांतों को ही सिखाने के लिए आपके लिए खोला गया, सो आप इसे यूज कीजिए। हालेलुया। अब देखिए वर्स 13 में लिखा है, विच वेर नॉट बॉर्न not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. Hallelujah. आप परमेश्वर से जन्मे हैं। यूहन्ना 3 अध्याय में हम आएंगे, जॉन चैप्टर 3, और उसमें वर्स 3 हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. हिंदी में भी हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। He cannot see the kingdom of God. यहाँ पे जो इंग्लिश में शब्द है बॉर्न अगेन, हिंदी में नए सिरे से जन्म लेना। बॉर्न अगेन ज्यादातर हमें लगता है फिर से जन्म लेना, ओके, पर जो ओरिजिनल मीनिंग है वो फिर से जन्म लेने के बारे में नहीं बताता, वो ऊपर से, बॉर्न फ्रॉम अबव। आमीन। प्रियो, क्रिश्चियनिटी ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, मैं पापी था इस संसार में, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, मेरे पापों को हटाया, अब मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं ताकि एक दिन मैं स्वर्ग जाऊं, दैट वन डे आई विल गो अप। बट क्रिश्चियनिटी डिडंट स्टार्ट फ्रॉम डाउन, इट स्टार्टेड फ्रॉम अप। आप नए सिरे से, बॉर्न फ्रॉम अबव, आप परमेश्वर से जन्मे, ऊपर से जन्मे हैं, अभी इस संसार में हैं परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए। हालेलुया। You started your journey not from earth, from above. जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं संसार का नहीं हूं, आप भी अभी कह सकते हैं मैं संसार का नहीं हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं इधर से, मैं ऊपर से आया हूं, आई हैव कम फ्रॉम अबव, आप भी कह सकते हैं आप ऊपर से आए, क्योंकि ये बॉर्न अगेन का शब्द डजंट मीन फिर से जन्म लेना, नए सिरे से, बॉर्न फ्रॉम अ न्यू सोर्स, दैट इज फ्रॉम गॉड, फ्रॉम अबव। हालेलुया। और जो कुछ परमेश्वर से जन्म लेता है वो संसार को जीतता है। द डे यू बॉर्न फ्रॉम गॉड, यू आर अ विक्टर। हालेलुया। यू आर बॉर्न विक्टोरियस। आप जयवंत से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, आप परमेश्वर से जन्मे, इसीलिए आपका आइडेंटिटी है, यू विल ऑलवेज विन। हालेलुया। यू कैन ओनली विन। हालेलुया। अगर आप अपने चरित्र को जानेंगे, देयर इज अ विक्टोरियस ब्लड लाइन। हालेलुया। यू कैन नॉट बी फेलियर। आप हार नहीं सकते। हालेलुया। हार आपका नहीं है। आमीन। डिफीट इज नॉट योर्स। देखिए, बॉर्न अगेन मीन्स बॉर्न फ्रॉम अबव। अब कुछ वचनों को और हम देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 and 10। नए सिरे से जन्म लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन दैट अ पर्सन नीड्स? आमीन। क्योंकि अभी परमेश्वर से जन्म लेने के बारे में हमने सुना। अगर परमेश्वर से जन्म लेना है, आपको लग सकता है अरे इंसान से या इंसान के कार्य में इतना मेहनत होता है, तो परमेश्वर से जन्म लेना मतलब और बड़ा कार्य होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। नहीं। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 हम पढ़ेंगे। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा।
हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, दैट इफ thou shall confess with thy mouth the Lord Jesus and thou shall believe in thy heart that God raised him from the dead, thou shall be saved. हालेलुया। आपको उद्धार पाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, केवल जैसे रोमियो 10वें अध्याय 9वें वचन में लिखा है उसे विश्वास करने से। आमीन। इफ यू कन्फेस विद द माउथ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। अब देखिए, कॉन्टेक्स्ट में बता देना चाहता हूं, हम सब पापी हैं। एवरीवन इन दिस अर्थ इज अ सिनर, देयर इज नो वन राइचियस। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, एक भी नहीं करके वचन में लिखा है। हालेलुया। तो आपको जानना है, जब ये वचन कहते हैं इफ यू कन्फेस द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, अपने मुंह से अंगीकार करना है यीशु मसीह प्रभु है। क्यों अंगीकार करें? अगर रोमियो 10वें अध्याय पहले वचन से आप 8वें वचन तक आप पढ़ेंगे, पौलुस ये बता रहा है कि हर एक व्यक्ति पापी है और इसीलिए यीशु मसीह आए। हालेलुया। आप आपकी भलाई होने, आप भले करने से या आपने अपने जीवन को सुधारने से आप यीशु मसीह को नहीं पाए, कोई भी ऐसा पा नहीं सकता। सब पापी है। और जब एक व्यक्ति इस सच्चाई को जानता है कि हाँ, मैं अपने कामों से कभी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता, मैं कभी, मेरे धर्म के काम ये सब कुछ नहीं है और मेरे भले काम ये सब परमेश्वर के सामने मैले चितड़ों के समान है करके एक व्यक्ति जाने, तो उसके लिए एक ही उपाय, वो कहता है प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, मुझे आपके मसीहा चाहिए, उस पर मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। दैट इज सरेंडर। आमीन। टू बी सेव्ड यू नीड टू बी सरेंडर्ड। हालेलुया। मतलब आप अपने कामों से प्रभु के सामने नहीं आ रहे। आप ये नहीं कह रहे प्रभु मैं पहले दारू पीता था, अब मैं दारू छोड़ दिया हूँ इसीलिए मैं मसीह बन गया। नहीं। हालेलुया। यू माइट बी अ गुड पर्सन बट एंड अप इन हेल। क्यों? आप भले करने से, भला जीने से आप स्वर्ग नहीं जाते या परमेश्वर के वारिस नहीं बनते। आप उद्धारकर्ता पर विश्वास करने से। क्यों उद्धारकर्ता चाहिए? क्योंकि हम सब पापी हैं। हालेलुया। और हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, हमें छुड़ाने वाला चाहिए। बाइबल से यीशु मसीह के बारे में वचन ऐसे लिखता है, उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। आपके पापों से आपको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आए। अगर आप कहते हैं मैं पापी हूँ, आपके लिए आज एक खुशखबरी है, यीशु मसीह पापी के लिए आए थे। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति ये जानता नहीं है कि मुझे बचाने के लिए मुझे एक व्यक्ति चाहिए, मुझे एक मसीहा चाहिए, तब तक वो खुद के बल पर खड़ा रहेगा, खुद की कोशिश में संघर्ष करेगा और वो धर्म के काम करता रहेगा, वो एक रिलीजियन में चला जाएगा। आमीन। मैं कलीसिया में देता हूँ, या मैं गरीबों को बांटता हूँ, या जो संघर्ष कर रहे हैं, जो तकलीफ में, उनको मैं सहायता करता हूँ, और वो सोचते मेरे भले काम से मेरा उद्धार हो जाएगा। यू कैन बी द मोस्ट ब्लेसेड पर्सन एंड बी अ ब्लेसिंग टू समवन एल्स, पर उससे आप स्वर्ग नहीं जाते या परमेश्वर के वारिस नहीं बनते। हालेलुया। आपका उद्धार जब आप जानते हैं कि मैं पापी हूँ, मुझे एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है और वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है करके आप उसके बलिदान पर जब विश्वास करते हैं, तब आप कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। रोमियो 10 का आप पहले से पढ़िएगा। यहूदी लोग भी, हालेलुया, पौलुस कहता है यहूदी लोग भी बचना मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति बहुत, दे आर सो जेलस प्रभु के लिए, पर वे बुद्धि के अनुसार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना होकर खुद की धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे, मतलब खुद के कर्मों पर भरोसा कर रहे। मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ। जब तक वो ऐसे करेंगे वो उद्धार नहीं पा सकते। पर जब आप जानते हैं मेरे लिए यीशु आया और मुझे यीशु से ही उद्धार होता है, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। देयर इज नो वन हु कैन क्वालिफाई यू टू मीट फादर, who can reconcile you to the Father, only Jesus. Why? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत चुकाया। और जब आप इसे विश्वास करते हैं, तब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु के रूप में स्मरण करते, अपने मुंह से अंगीकार करते और हृदय में विश्वास करते कि उस पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में मेरे लिए
बलिदान के रूप में भेजा और उसे वो उसने मृतकों में से जिलाया, और जब आप इसे विश्वास करके अंगीकार करते हैं आपका उद्धार हो जाता है। हालेलुया, आमीन। 10वां वचन ऐसा कहता है, फॉर विद द हार्ट वन बिलीवथ अनटू राइचियसनेस एंड विद द माउथ कन्फेशन इज मेड अनटू सैल्वेशन। रोमियो 10:10 हम पढ़ेंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, पर जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं आपका उद्धार होता है। प्रियो, लेट मी टेल यू समथिंग, आप फाउंडेशन टीचिंग में आपको परमेश्वर से प्रभु मेरे पापों को क्षमा करिए करके मांगने की जरूरत नहीं है। वो क्षमा करने के लिए आया, उसने आपसे प्रेम किया जब आप पापी ही थे। आप जब प्रभु को नहीं जानते थे तभी उसने 2000 साल पहले आपको पापों के लिए उसने कीमत चुकाया। मतलब क्षमा वो ऑलरेडी आपको दे रहा है, आपको विश्वास करके ग्रहण करना है। हालेलुया। जब मैं मांगता हूं ये मेरे ओर से, लॉर्ड आई नीड दिस, फिर प्रभु दे रहा है। पर उद्धार ऐसा नहीं है। जगत के उत्पत्ति से पहले मारा गया मेमना, मतलब इवन बिफोर क्रिएशन गॉड असाइंड सैल्वेशन। हालेलुया, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, इसीलिए मैं हर समय कहता हूं सैल्वेशन प्रीसीड्स क्रिएशन। प्रभु जानता था इंसान गिरेंगे, प्रभु जानता था अगर मैं मनुष्य को बनूंगा वो मुझसे दूर हो जाएंगे, वो वंचित हो जाएंगे और मेरे विरोध कार्य करेंगे और पाप में चले जाएंगे। पर देखिए हमारी गलतियां परमेश्वर के सामने इतनी बड़ी नहीं है और सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर उसे जानता था, तब भी उसने कहा जो मैं उद्धार का काम करूंगा वो उनके गिरने से बढ़कर है, मेरा उद्धार के काम से वो बच जाएंगे। हालेलुया। इमेजिन, वो जानता था कि हम गलत करेंगे, पर भी उसका प्रेम इतना महान था, उसने हमें बनाने से नहीं रोका, पर उसने हमारे लिए उपाय बनाकर फिर हमें बनाया। दैट्स गॉड्स लव। हालेलुया। लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर पहले से जानता था कि आदम पाप करेगा तो आदम को क्यों बनाया? प्रभु बनाया क्योंकि वो प्रेम करता है। हालेलुया, गॉड इज लव, आमीन, एंड ही इज अनकंडीशनल लव। हालेलुया। मतलब वो जानता है आप गिरेंगे करके, वो जानता है, इसीलिए उसने पहले उपाय बनाए, सॉल्यूशन को पहले बना दिया, फिर आपको बनाया। आमीन। यू एंटर्ड इनटू कंप्लीशन। गॉड इज नॉट ट्राइंग टू मेक यू कंप्लीट, यू वर बोर्न इनटू कंप्लीशन। हालेलुया, आमीन। अब देखिए, जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, आमीन, इसके लिए जैसे अभी रोमियो 10वें अध्याय 10वें वचन हमने मनन किया, पढ़ा, इसमें लिखा है विथ माउथ कन्फेशन इज मेड अनटू सैल्वेशन। मतलब उद्धार के काम 2000 साल पहले ही हो चुका है, पर वो आपका तब तक नहीं होता जब तक आप हृदय में विश्वास करेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे। वैसे ही बाइबल में हर एक चीज मसीह यीशु में जो हमें दिया गया है, आपको विश्वास करने, मुंह से अंगीकार करना है। प्रभु ने उसे दे दिया है, पर आपको विश्वास करके अंगीकार करके उसे अपना लेना है। हालेलुया। उद्धार 2000 साल पहले कर दिया, केवल आपके लिए नहीं प्रियो, इस संसार के हर एक मनुष्य के लिए उसने पापों के लिए कीमत चुका है। ही हैज पेड फॉर एवरीवन। पर जब तक वो व्यक्ति उस शुभ संदेश को सुनेगा नहीं और विश्वास करके उसे ग्रहण नहीं करेगा, वो उद्धार अपने जीवन में अनुभव नहीं करेगा। और इसीलिए वी हैव टू स्प्रेड द गॉस्पेल, द गुड न्यूज ऑफ व्हाट जीसस हैज डन। परमेश्वर ने सारे मानव के लिए क्या किया, इस शुभ संदेश को हमें सबको बताना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी पाप के कारण नरक जाए, और इसीलिए यीशु मसीह पाप को अपने ऊपर उठाकर कीमत चुकाए। जीसस गिव्स लाइफ। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर किसी को नरक नहीं भेज रहा। जिस दिन पाप आया, मृत्यु खुद से आया, पाप के साथ मृत्यु आया। आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा। पर परमेश्वर आपको मृत्यु से बचाकर जीवन देने के लिए संसार में, यीशु ने कहा मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। हालेलुया। गॉड इज नॉट द वन हु इज सेंडिंग यू टू हेल। आज लोगों के अंदर एक गलत पिक्चर है गॉड के बारे में। प्रिय, गॉड ब्लैकमेल करके आपको डरा कर यीशु को ग्रहण करो नहीं तो नरक भेजूंगा, ऐसा नहीं। इस संसार में हर एक व्यक्ति पापी स्वभाव के कारण वो नरक की ओर जा रहा है, क्योंकि जहां पाप है वहां पाप की मजदूरी मृत्यु। पर आपको पता है
परमेश्वर ने इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर आपको, मुझको और इस संसार के हर एक व्यक्ति को उस मृत्यु से बचाने के लिए उसने संसार के पाप को अपने ऊपर उठा लिया और वो खुद मर गया और कहता है जो कोई मेरे किए हुए काम पर विश्वास करता है उन्हें जीवन में दे सकता हूं क्योंकि मैंने उनके कर्ज को चुकाया है। हालेलुया। So it is God's goodness that is calling you today. Hallelujah. प्रभु की भलाई है जो आपको उद्धार की ओर बुला रहा है। हालेलुया। प्रभु की भलाई है जो आपके मन को परिवर्तन करता है। हालेलुया। जिस दिन आपको उद्धार होता है परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा से गवाह देता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। दूसरा चीज, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13 हम पढ़ेंगे। Colossians chapter 1 verse 13, I'll read in English, मैं इंग्लिश में पहले पढ़ूंगा। He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. हिंदी में भी हम पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने हमें अंधकार के सामर्थ से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। जब आपका उद्धार हुआ आप अंधकार से छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। When you know that you have been set free, you will be free. हालेलुया। जिस दिन आपको उद्धार हुआ उस दिन आप अंधकार के सामर्थ से छुड़ाए गए। You have been set free. You don't have to fight the powers of darkness. आप अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका उद्धार हुआ आप अंधकार के सामर्थ से छुड़ाए गए हैं। यू वर ब्रॉट आउट, आप अंधकार के सामर्थ से छुड़ाए गए हैं। केवल छुड़ाकर प्रभु ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, आप परमेश्वर के पुत्र के राज्य में आ चुके हैं। हालेलुया। देयर इज अ ब्रिंगिंग आउट एंड देयर इज अ ब्रिंगिंग इन। हालेलुया। यू आर ब्रॉट आउट एंड यू आर ब्रॉट इन। आप छुड़ाए गए हैं और आप राज्य में प्रवेश कराए गए हैं। हालेलुया। यू आर प्रोटेक्टेड। हालेलुया। आप सुरक्षित हैं। अंधकार आप पर प्रबल नहीं कर सकता। जैसे हमने यूहन्ना पहले अध्याय में पढ़ा था, उसके अंदर जीवन था और जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था, अंधकार उस पर प्रबल नहीं करता। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया आप अंधकार के सामर्थ्य से छुड़ाकर ज्योति के परमेश्वर के पुत्र के राज्य में आ चुके। हालेलुया। से आई एम फ्री। हालेलुया। ये आप मेरे साथ घोषणा कीजिए, मैं स्वतंत्र किया गया हूं। दूसरा बात, अंधकार का राज्य नहीं लिखा, अंधकार का सामर्थ। क्यों? अगर एक राज्य है तो उसके लिए राजा होना चाहिए। यीशु मसीह केवल राजा है, शैतान राजा नहीं है। ही इज कॉल्ड प्रिंस, ही हैज नो किंगडम। हालेलुया। ही हैज नो थ्रोन। इसीलिए ये गलत है कि हम बोले शैतान के राज्य से। देयर इज नो किंगडम ऑफ डार्कनेस। वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। वचन में अंधकार का सामर्थ लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र के राज्य में आप आ चुके हैं और आप स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। आप उसे पिता बोल सकते हैं क्योंकि वो आपका पिता है और आप उसके पुत्र हैं। इसका मतलब Satan has no power over you, but you have power over Satan. Hallelujah. Amen. God is all powerful. और आप उस ऑल पावरफुल परमेश्वर के बेटे हैं। यू हैव पावर ओवर डार्कनेस। हालेलुया। आमीन। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका पहचान हमने देखा वचन में। ओके, आज हम इसी क्षेत्र में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने कुछ चीज़ों को सीखा, जल्द से मैं रिकैप करना चाहता हूँ। पहला, योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। आप एक नई सृष्टि है, आपके बारे में सब कुछ नया हो गया। केवल आपके पुराने बातें हटे नहीं, गलत बातें हटे नहीं, केवल आपके पाप शुद्ध नहीं हुए, आपके बारे में सब कुछ। आमीन। इवन द ह्यूमन नेचर हैज बीन रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ गॉड नेचर। हालेलुया। आपके बारे में सब कुछ नया है। वचन ये नहीं कहता जो बुरा था वो हटकर नया हुआ है, नहीं, सब कुछ आपके बारे में नया है। हालेलुया। अगर आप इस सच्चाई को जानकर इस पहचान में बढ़ेंगे, यू लिव अ सुपर नेचुरल लाइफ। क्यों? एवरीथिंग अबाउट यू इज फ्रॉम गॉड। हालेलुया।
और जो परमेश्वर का जीवन जीने लगते हैं उसे संसार देखकर कहेगा यह अलौकिक है। जो संसार के लोगों को नाश करता है वो हमें कुछ नहीं कर सकता। जो शैतान का सामर्थ्य वो हम पर प्रबल नहीं कर सकता। क्यों? वी आर बॉर्न ऑफ गॉड, वी हैव अ न्यू नेचर, हालेलुया, वी हैव अ सुपीरियर नेचर, वी हैव द गॉड नेचर। दूसरा हमने देखा हम धर्मी हैं और पवित्र हैं। वी आर होली एंड राइचस, वी वर क्रिएटेड होली, वी वर क्रिएटेड राइचस, आमेन, इन क्राइस्ट जीसस। दूसरा बात, हमारे बारे में सब कुछ परमेश्वर की ओर से है करके हमने देखा। और तीसरा मैं बताना चाहता हूं, आप अभी परमेश्वर के पुत्र के राज्य में हैं। तो अभी आपको ये राज्य के प्रिंसिपल सीखना, क्योंकि हर एक राजा और उसके राज्य में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। यहाँ पे मैं 10 आज्ञा के बारे में नहीं बात कर रहा, किंगडम प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा हूँ, हालेलुया। और जब आप उस प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे जो परमेश्वर के राज्य का है, आप राज्य के चीजों का अनुभव करते हैं, हालेलुया। आप विश्वास से जीते, धर्मी जन विश्वास से जीता है। द राइचस लिव बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट, मतलब आप शरीर के सेंसेस से अभी नहीं जी रहे, वचन से आप परमेश्वर के राज्य के बारे में जानते हैं और वचन से उस अदृश्य राज्य के भागीदारी होकर उस अदृश्य राज्य के प्रिंसिपल्स को आप इस संसार में अप्लाई करते, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और उस अदृश्य राज्य से आप उसके आशीषों को अनुभव करने लगते हैं, हालेलुया। और चौथा है, आप परमेश्वर के पुत्र के राज्य में, मतलब यू आर बॉर्न इनटू द फैमिली ऑफ गॉड, हालेलुया। उद्धार का पर्पस अगले बाइबल स्टडी में हम देखने जा रहे हैं, पर उससे पहले मैं एक हिंट देना चाहता हूं। देखिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये गॉड हेड, इनके बीच में फेलोशिप, पर परमेश्वर ने अभी उस परिवार में मुझे और आपको ले आए ताकि हम, जैसे यीशु ने कहा, पिता जैसे मैं आपके साथ हूं वह भी मेरे साथ आपके बीच में रहे, हालेलुया। इवन दे विथ अस टुडे गॉड हैज ब्रॉट अस इनटू फेलोशिप। और इसी के बारे में पहला यूहन्ना में हम देखते हैं, हालेलुया। सचमुच हमारा फेलोशिप पिता के साथ और उसके पुत्र के साथ है। और ये कैसे हुआ? उसका अनंत जीवन हमारे अंदर आने से, हालेलुया। यू आर क्रिएटेड फॉर फेलोशिप, यू आर क्रिएटेड टू बी इन द फैमिली ऑफ गॉड। इसीलिए पहला आदम परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाता था, पर जब आदम गिर गया उसके बाद कहीं पे भी सन ऑफ गॉड करके शब्द नहीं आया, पर जब यीशु मसीह आए, ही वॉज कॉल्ड द सन ऑफ गॉड, हालेलुया। इफ ही इज सन, ही कॉल्ड गॉड एज फादर। आज आप मसीह यीशु में परमेश्वर के पुत्र, आप उसे पिता बोल सकते। ये हक प्रभु ने दिया है। क्यों? क्योंकि आप उससे जन्मे हैं, हालेलुया। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजियन, इट इज अ रिलेशनशिप, इट इज अ न्यू क्रिएशन, न्यू लाइफ, न्यू आइडेंटिटी, हालेलुया। आप मसीह यीशु के साथ राज्य करने के लिए, जीवन में राज्य करने के लिए बनाए गए हैं, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हमने हमारे पहचान के बारे में सीखा। वी आर राइचस एंड होली, थैंक यू फादर। वी आर सेव्ड, वी आर क्रिएटेड न्यू, हम नए बन चुके हैं, हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, हम आपके बेटे और बेटियां हैं। इस महान उद्धार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में और इसके गहराइयों में हम जाने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। मैं देखने हर एक व्यूअर्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो जूम में जुड़े हैं। आई प्रे that their eyes of understanding is enlightened. Every religion is broken, every tradition is broken, every limitation, हर एक रुकावट टूट जाए यीशु के नाम से, वो पहचान में चलने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनका फोकस शरीर से हटकर आत्मा में हो जाए। आत्मिक मन जीवन है और शांति है। आई स्पीक पीस एंड लाइफ ओवर देम इन द नेम ऑफ जीसस। लेट देयर माइंड्स बी रिन्यूड, उनके मन परिवर्तन होने पाए और वो आपके पहचान में, उस मसीह यीशु के अंदर नए पहचान में वो चलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और ताकि उनका नया अनुभव में वो चल सके और मसीह यीशु के हर एक परिपूर्णता को वो अनुभव कर सके और उसमें जीने के लिए।
इस समय के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमेन आमेन। हम सब फिर अगले बाइबल स्टडी हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शलोम।